पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तार भागलपुर जिले से जुड़े होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योति वर्ष 2023 में 4 बार सुल्तानगंज आई थी और प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम घूमने पहुंची थी। इस खबर के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ज्योति ने सुल्तानगंज में रुककर स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखी थी एवं कुछ लोकल यूट्यूबर से मिली थी। अधिकारियों का मानना है कि वह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से वहां आई थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह किन किन स्थानों पर गई थी और किस किस से मिली थी। पुलिस अब यूट्यूबर ज्योति के सोशल नेटवर्क, स्थानीय संपर्क और वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रही है। भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने जानकारी दी है कि मामले में हर एक बिंदु पर गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ज्योति भागलपुर में किन लोगों से मिली थी और उनके ठहरने एवं घूमने की लोकेशन क्या थी। ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पे फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। जब वो यहाँ पर पहुंची थी, किनसे किनसे उनकी मुलाकात हुई थी, क्या इस पर भी कुछ जांच होगी? अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसके बाद आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। भागलपुर जिला के इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम भिट्टा निवासी भारतीय सेना के हवलदार संतोष यादव ने कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। बताया जा रहा है कि जम्मू में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे चंद्रदेव यादव के पुत्र संतोष कुमार की जान गई। मंगलवार की सुबह उनके परिजनों को इस हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। हालांकि हादसे को लेकर जवान के परिजनों का 2 तरह का दावा है। कुछ परिजनों का कहना है कि गोली लगने से जवान की शहादत हुई है, जबकि कुछ परिजनों ने दावा किया है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की गाड़ी खाई में गिरी और जवान की मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। इधर जवान के परिजनों ने बताया कि आनन फानन में संतोष यादव को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना यूनिट के द्वारा रात 1 बजे ही कॉल के माध्यम से देने की कोशिश की गई, लेकिन रात में परिजनों से संपर्क नहीं किया जा सका। मृतक जवान संतोष यादव के भाई ब्रजेश कुमार ने बताया कि सेना यूनिट की ओर से मंगलवार की सुबह में फोन कर परिवार को इस दुखद समाचार की जानकारी दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार के एक और वीर सपूत भारतीय सेना के हवलदार संतोष यादव जी ने कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हवलदार संतोष यादव जी को सत सत नमन। उनकी वीरता, निष्ठा और देशभक्ति हर भारतवासी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। बिहार में पिछले 9 साल से शराबबंदी लागू है। प्रदेश में कानून लागू होने के बाद भी लगातार शराबबंदी की धज्जियां उड़ाती तस्वीर सामने आती रहती है। ताजा मामला भागलपुर जिला के समाहरणालय गेट के समीप से सामने आया है, जहां एक शराबी पुलिस के सामने काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उन्होंने कभी अपना नाम फूलन देवी तो कभी युवराज बताया, लेकिन उसके आधार कार्ड को चेक करने के बाद उसका नाम राजीव दुबे पाया गया। हालांकि पुलिस ने शराबी की बाइक जब्त कर उसे टोटो पर चढ़ाकर घर भेज दिया। साथ ही ड्यूटी में तैनात जवान ने नशे में धुत व्यक्ति के घर वालों को कॉल करके बाइक लेने के लिए बुलाया। हल्का पिए हुए था, ऐसे माथा गरम हो रहा है।
बिट्टू ने एगो मेरा दोस्त अच्छा वही मर गया, उसका पूरा दिमाग ऑफ हो गया। अच्छा गाड़ी से तुरंत उतरे, गाड़ी वहीं लगा कलकत्ता गए थे। अच्छा छोटवाने है भास्कर, हाँ हाँ उसको मुंह में कैंसर हो गया, तो उसको इलाज करके वहीं से तुरंत आई व्यक्ति अच्छा ये लोग टेंशन दिया। दारू कहाँ पे लिया? दारू तो ट्रेन में पीते हुए पीते हुए ट्रेन से आया कलकत्ता से? वाह, तो यहाँ कैसे चले आए? यहाँ है तो यहाँ गाड़ी से हेवे के कोई ऐसा दिक्कत नहीं था कहीं। फिर आप यहाँ लड़खड़ाए का है? अब पता है इतना मेंटल टेंशन हो गया ना, किसी दोस्त मोहिन का जानने के बाद नर्वसा गए। कहाँ घर है आपका? एकदम तिलका मांझी के रहने वाले हैं। फोन क्या हुआ? कौन ये लोग ले लिए? के लोग ले लिया? ये लोग लिया अभी बताएगा नहीं। सिपाही लोग ले लिया। कौन नंबर पर? 7766 आप फोटो क्या लगा के जरूर दे रहे हैं अगर भागलपुर के डीएम ने ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी और अग्निशामक यंत्रों की कार्यक्षमता की जांच की गई। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार की रात अधिकारियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम की स्थिति और वेयरहाउस प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें ताकि ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता में कोई चूक न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी ईवीएम वेयर हाउस है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे यहाँ FLC चल रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने FLC को प्रोसेस को देखने के लिए आई कार्ड भी इशू किया है और उनसे अनुरोध भी किया है। वे लोग प्रतिदिन आते भी हैं और इसमें मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं और इस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका 100% अनुपालन है और हमने सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी संयुक्त आह्वान पर एक्टू, एटक, सीटू, सेवा एवं इंटक की ओर से भागलपुर के उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल की सफलता एवं तैयारी को लेकर आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान एक्टू के जिला उपाध्यक्ष विष्णु कुमार मंडल, एटक के जिला अध्यक्ष BN द्विवेदी, जिला महासचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा, सेवा की स्थानीय नेत्री पूनम केसरी, मौसम देवी, सीटू के जिला सचिव दशरथ प्रसाद एवं इंटक के जिला अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेबर अफसर के माध्यम से इस राष्ट्रपति को लेबर कोड रद्द करने और उसे वापस लेने की मांग को लेकर के आज एक स्मारक पत्र तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने अभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को दिया। हमारा यह लड़ाई जो है, जो 4 लेबर कोड है उसके खिलाफ है और इसके साथ साथ हमारा 17 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के आज पूरे देश में हड़ताल होने वाला था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों और अन्य कारणों के चलते अब यह हड़ताल 9 जुलाई को होगा और बहुत जबरदस्त हड़ताल होगा, क्योंकि इस हड़ताल को काफी समर्थन मिल रहा है विभिन्न मजदूरों का, बैंक कर्मियों का, बीमा कर्मियों का, विभिन्न फेडरेशनों का, आयुध कारखानों का, तमाम साथियों का, तमाम संगठनों का हमको आज समर्थन मिल रहा है और वो जबरदस्त हड़ताल होगी 9 जुलाई को और इस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और यह लेबर कोड को जो है वापस लेना पड़ेगा, तभी हमारा लड़ाई चलेगा। और जब तक ये लड़ाई चलेगा, लेबर कोड जब तक वो यह वापस नहीं ले लेता है और इस संघर्ष को और हम मजबूत कर रहे हैं, हमारा ये लड़ाई आगे ऊंचाई तक जाएगा। मैं CITU का जिला सचिव दशरथ प्रसाद। भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में 22 मई को सदगुरु महर्षि मेही परमहंस महाराज के प्रधान शिष्यों में शामिल
स्वामी भगीरथ दास महाराज का 81वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। प्रधान सेवक स्वामी संजय बाबा ने बताया कि उनके जन्मोत्सव में सभी पंथ के भक्तों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार जन्मोत्सव पर बिहार और झारखंड के सत्संगी एवं शिष्य हिस्सा लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई को प्रातः 6 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा। पहले स्तुति विनती, फिर ग्रंथ का पाठ होगा। आरती के बाद 8 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। जन्मोत्सव के दिन भंडारा और सत्संग का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही संतों का प्रवचन भी होगा। संजय बाबा ने बताया कि गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज ने वर्षों अपने गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस की सेवा की। आखिरी समय में भी गुरु सेवी स्वामी भगीरथ ने महर्षि में ही की सेवा की। वे महर्षि में ही महाराज को अपने गोद में उठाने से लेकर अन्य सेवा में लगे रहे। इसके अलावा उन्होंने संत मत के साहित्य में भी अपना विशेष योगदान दिया। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में आशा फैसिलिटेटर ने 4 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान आशा फैसिलिटेटर की सदस्य रीना कुमारी ने बताया कि 6 माह से वेतन बकाया है और राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाई गई राशि भी नहीं मिली है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हैं। 5 दिन का ये हड़ताल है। सरकार 2023 में जो हम लोग 32 दिनों का हड़ताल किए थे, उसमें आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का मांग पूरा कर दिया जाएगा। 1500 रुपया बढ़ाने का वादा किए थे कि 1500 रुपया और बढ़ा के दिया जाएगा। 1500 उसमें जोड़ेंगे तो 2500 रुपया दिया जाएगा और प्रोत्साहन राशि को हटाकर मानदेय किया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार जो है ना, अभी तक बोल करके और उसको लागू नहीं किए हैं अभी तक। उसी के लिए हम लोग 5 दिवसीय हड़ताल है पूरे जिला में। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिला में होमगार्ड बहाली को लेकर शारीरिक जांच सोमवार से प्रारंभ हो गई। पुलिस लाइन में आयोजित शारीरिक जांच के पहले दिन कुल 700 अभ्यर्थियों को गिरिरक्षक के रूप में चयन के लिए बुलाया गया था। सुबह 4 बजे प्रथम बैच की रिपोर्टिंग टाइम थी। प्रवेश द्वार को सुबह 3:55 में ही खोल दिया गया था। सोमवार को परीक्षा के प्रथम दिन 455 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। बता दें कि होमगार्ड की 476 रिक्तियों के लिए 26,130 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं होमगार्ड के जिला समादेष्टा प्रेमचंद्र ने बताया कि शारीरिक जांच के लिए सुबह 4 बजे प्रथम बैच की रिपोर्टिंग टाइम थी। अपने 4 दिवसीय बिहार दौरे के क्रम में निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने सोमवार को वैशाली जिला में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों एवं निर्वाचक सूची संबंधी कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद गुंजियाल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम यशपाल मीना, एसपी ललित मोहन शर्मा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी, राज्य मीडिया नोडल ऑफिसर कपिल शर्मा एवं वैशाली जिला के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के आरओ उपस्थित थे। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने निर्वाचन आयुक्त का स्वागत करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया।